चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन 4 में? करेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग ट्राई बैलेंस ऑफ बाल किशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ट्राई बैलेंस दिया हुआ है। ट्राई बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड में इक्वल रहेगा। हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों हम लोग को बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट तीनों का बनाइए, बन जाएगा, एक साथ में बनेगा। कुछ यहाँ पे करना नहीं है, इसलिए इसमें नहीं करना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। क्या अंकित? नहीं है, एक एडजस्टमेंट है और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है ना। सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, जो अमाउंट दिया हुआ है ना, देखो हम इसमें क्या बार बार करते थे चर्चा कि देखिए जो अमाउंट दिया दोनों साइड का इक्वल अमाउंट है कि नहीं, है ना अंकित? दोनों साइड का क्या है? इक्वल अमाउंट है। देखिए पहला साइड में डेबिट साइड में कितना है? 2,30,950 है और सेकेंड साइड में भी 2,30,950 है। तो कुल मिला के यही अमाउंट को हम लोग को लिख देना है। डेबिट का डेबिट में ही लिखना है और क्रेडिट का क्रेडिट में ही लिखना है। तो निश्चित तौर पर फिर बैलेंस शीट क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, एडजस्टमेंट वाला रहता है तो उसमें क्या है कि वो एडजस्टमेंट वाला अलग रहता है, ट्राई बैलेंस से वो अलग रहता है। तो उसको जाकर जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तब वो क्या है कि किसी साइड में कम और बेसी का प्रभाव करता है। तो उसको भी हम लोग सही तरीका से दिखाते तो वो भी एक तरह से सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई खास मतलब खास इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए सबसे पहले बनाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा, पार्टिकुलर्स और पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट बना दीजिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, इधर एसेट्स होगा ना जी, ये रुपीस हो जाएगा, यहाँ पे लायबिलिटी। देखिए ये डेबिट बैलेंस रखता है, ध्यान रखना। जो आपका बैलेंस यानी ट्राई बैलेंस पे जो दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस वाला किधर आएगा? पूजा एसेट साइड में आएगा और डेबिट बैलेंस वाला फिर किधर आएगा? एक इस साइड में आएगा। क्रेडिट बैलेंस वाला एक इधर आएगा और एक क्रेडिट बैलेंस वाला इधर आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का कोई गलत नहीं होता है, मतलब उसको सिर्फ उठाकर एक जगह पे लिख देना है। देखिए सबसे पहले क्या है? सैलरी। बताइए सैलरी कहाँ होगा, किस तरह का खर्च है? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है। सैलरी किस तरह का खर्च है? इनडायरेक्ट खर्च है, यानी ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां तक बन जाएगा हम लोग का। यहां पे लिखते हैं सैलरी। कितना है जी सैलरी? 5,400 है, ठीक है। देखिए डेबिट अमाउंट है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में ही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना। अगला देखिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देखिए एक खर्च है ना, और कौन सा खर्च है? इनडायरेक्ट खर्च है, तो यहां पर ही लिखेंगे डेबिट में ही। इंश्योरेंस अमाउंट है 2,500। नेक्स्ट है कैश, कितना है? 400। बताइए कैश कहाँ होगा? एसेट साइड में होगा, डेबिट बैलेंस में। हाँ। ये कैश मेरा क्या होता है? एसेट्स होता है। ये मेरा कैश यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में या शुरू ही लिख देते हैं। कितना है? 400 है, ठीक है। क्या मीनाक्षी डाउट हो रहा है? ये कैसे चल गया वहाँ ना? तो देखो याद रखना कि देखो हम लोग जब पढ़ते हैं ना 12th में, तो वहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी होता है, ठीक है। तुम्हारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, ये सब क्या है? एसेट्स है ना। हाँ, एसेट्स में जो संपत्ति है, तो हाँ, और ये एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस रखता है। एसेट्स मेरा डेबिट बैलेंस रखता है। तो ये जो कैश है मेरा, अभी हम नहीं बताएं कि जो यहाँ पर ट्राई बैलेंस में दिया हुआ है, जो डेबिट अमाउंट को, डेबिट बैलेंस को डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे सैलरी, सैलरी मेरा खर्च है ना, तो खर्च है तो हम उसको कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और कैश मेरा एसेट्स ही है, यानी डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये चीज है।
देखिए और नेक्स्ट परचेज, ये देखो मेरा कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का है पार्ट ये, इसको थोड़ा जगह रहने देते हैं ओपनिंग के लिए। कितना है परचेज, 84,000 माइनस कर देंगे यहाँ पे परचेज 3,900, 3,900, कितना बैलेंस बचेगा, 0, 11 में 9 तो 80,270 बचेगा। ठीक है, आगे पढ़िए रेंट, ये कहाँ का खर्च है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कितना है, देखिए रेंट याद रखना, ये रेंट हमारा दो तरह का रेंट होता है। क्या अंकित, ये देखिए रेंट हमारे लिए खर्च भी होता है, रेंट हमारे लिए इनकम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए रेंट वहां किस साइड में दिया हुआ है, डेबिट में है क्या, डेबिट में नहीं है, ये साइड में है क्रेडिट में, मतलब इसका मतलब हमारा रेंट इनकम हुआ है, हमारा बिजनेस को क्या हुआ है, इनकम हुआ है, फायदा हुआ है। तो ये मेरा किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। रेंट रिसीव्ड हुआ है एक तरह से, क्या हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ, कितना अमाउंट, 3,150। नेक्स्ट है ड्राइंग, तो ड्राइंग कितना है, 2,100 है, तो 2,100 देखो वहां पे क्या है, फिर से बोलते हैं कि 2,100 डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग को ड्राइंग एक तरह से लिखना कहाँ चाहिए था, डेबिट के हिसाब से एसेट साइड में लिखना चाहिए था, या फिर ड्राइंग के नाम से इधर लिख देना चाहिए था, तब बात बराबर होता। लेकिन ड्राइंग जो है मेरा वो अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ड्राइंग क्या होता है, नेट प्रॉफिट में घटता है। ठीक है, तो हम इन लोग को यानी उल्टा साइड में आकर क्या कर रहे हैं, 2,100 प्रॉफिट में माइनस कर दे रहे हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है जैसे कैश, ठीक है कैश मेरा 400 है ना, तो 400 को हम डेबिट में इधर भी लिख सकते थे, गलत नहीं होता। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि वो एसेट्स है मेरा, वो मेरा खर्च नहीं है। बताओ कैश तेरा खर्च है क्या, अगर 400 रुपये आपके यहाँ दिख रहा है पैसा तो खर्च है, वो खर्च नहीं है, वो आपका क्या है, एसेट्स है, आपका क्या है, एसेट्स है, संपत्ति है, तो उसको आप एसेट साइड में दिखाएंगे ना। लेकिन सैलरी, एक सेकेंड, जो सैलरी मेरा क्या है, खर्च है, तो खर्च को हम डेबिट यानी यहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, समझ रही है। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो आइटम जिस जगह का है उसी जगह पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, भले हम लोग एक ही साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखो 2,100 जो ड्राइंग है हम लोग का ये डेबिट बैलेंस था, लेकिन हम इसको किधर लिख रहे हैं, आकर लायबिलिटी साइड लिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आकर माइनस कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो बात बराबर हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, कोई दोनों साइड में इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो ट्राई बैलेंस का दोनों साइड अमाउंट जो बराबर है वही कोई मतलब गलत इफेक्ट नहीं हो रहा है हम लोग का। 2,100 इधर होना चाहिए था, लिखना चाहिए था हम लोग का, लेकिन हम लोग किधर लिख दिए, आकर इधर लिख दिया और माइनस कर दिए, तो बात बराबर हो गया। 2,100 इधर नहीं लिखे तो उतना से कम हो गया इस साइड में, तो इतना से इधर बढ़ गया होगा कि नहीं 2,100 से, तो इतना 2,100 आकर हम माइनस कर दिए, तो बात बराबर हो गया बात बराबर है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है बिल्स पेबल, ये तो लायबिलिटी है, ये आपका इधर ही होगा, बिल्स पेबल अमाउंट 3,900। ये देखो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस में लिख दिए उसको, हाँ नहीं ये डेबिट नहीं, लायबिलिटी क्रेडिट ही है, ये लायबिलिटी क्रेडिट होता है ये, ठीक है। चलो वो समझेगी धीरे धीरे, अभी पहला क्लास है ना, पहला क्लास है। चलो आगे देखो, अब देखो बुक डेप्ट ऐसे भी जान रहे हैं हम लोग का, बुक डेप्ट एसेट है जी, है ना, तो कहाँ जाएगा ये बुक डेप्ट, एसेट साइड में जाएगा। 30,080 बुक डेप्ट। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। 29,500। नेक्स्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बोलो? 9,700। नेक्स्ट देखो, ध्यान रखो मीनाक्षी, भी एक चीज बहुत कीवर्ड बताएंगे लास्ट में, समझ में आ जाएगा, अभी समझने का प्रयास करो। इतना भी जान लो कि एक जो 5-6 दिन पढ़ा है और तुम अकेले एक दिन पढ़ी, तो अंतर तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? तो फिर 5 दिन का एब्सेंट का फायदा क्या हुआ तुमको? है कि नहीं? है कि नहीं? उल्टा नहीं हो रहा है, तुम उल्टा समझ रही है, ठीक है। अरे ये लायबिलिटी है ना, ये जो लायबिलिटी बैलेंस शीट है ना, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट को कभी लिखती है? ये लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रखता है, ये क्रेडिट है तेरा। ये जो है ना बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट होता है, और ये लायबिलिटी जो है ना क्रेडिट बैलेंस रखता है। जैसे नहीं बोले थे पाकिस्तान में क्या करता है, एसेट्स इधर में लिखता है और लायबिलिटी इधर लिखता है, ठीक है। तो एसेट्स जो है, ठीक है, एसेट्स जो है डेबिट बैलेंस रखता है, ठीक है, और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रखता है। तो समझो कि अगर यही चीज को पलट दें तो वही इला अमाउंट इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात को क्या गलत है हमको बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम एसेट्स को इधर लिख दो, लायबिलिटी को इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे स्टेटमेंट है, सही बोल रहे हैं, अगर एग्जाम में भी जाकर लिखोगे ना गलत नहीं करेगा, बता दे रहे हैं। पाकिस्तानी नहीं, वो समझेगा स्टेटमेंट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझेगा कि वो समझ जाएगा ना, यूट्यूब पर पाकिस्तान वाला से पढ़ा होगा। ना वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो गलत नहीं, गलत होगा, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट है वो। हमको लगा था ना कि इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है, इसलिए हमको लगा उल्टा हो रहा है यहाँ से। चलो देखो कहाँ से क्या हो रहा था। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 9,700। कैरेज भाड़ा है ना, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। चलो हला नहीं बता रहे भी हम। कैरेज कितना है? 2,200। नेक्स्ट है क्रेडिटर, लायबिलिटी है, तो देखो ये लिख रहे हैं हम लोग। क्रेडिटर कितना है जी? 4200, 4,200। गंगा हल्ला नहीं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ये कहाँ का खर्च है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट जी 4,900। और सेल्स रिटर्न यहाँ पे होगा जी, यहाँ पे सेल्स होगा और इसमें माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है बताइए? 1,47,200। और सेल्स रिटर्न कितना है? 4,700। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,42,500। हाँ अब बोल रही तो। चलिए आगे। नेक्स्ट मशीनरी, बताइए एसेट्स है कि नहीं? तो आपका एसेट साइड में जाएगा। नेक्स्ट बोलिए अमाउंट इसका कितना है पहले? 20,000। वेजेस कहाँ होगा? अमाउंट 45,000। नेक्स्ट सेल्स हो गया है, परचेज रिटर्न भी हो गया है। कैपिटल कितना है? 58,900। अब देखिए यहाँ तक जो हम लोग ट्रीटमेंट किए एक तरह से कोई मतलब गलत नहीं हुआ है। डेबिट का बैलेंस डेबिट में ही लिखे हैं, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट। अगर अभी देखो ये नीलेश, हम तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि यदि हम
अभी इसको पूरा फाइनल जोड़ेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगा या नहीं आएगा, और कितना इक्वल आएगा, तो जैसे आपका ट्राई बैलेंस में वहाँ दिया हुआ है ना, ये 2,30,950, चलिए वो तो फिर उतना नहीं आएगा बराबर, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ माइनस प्लस किए हैं, लेकिन दोनों साइड इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो डेबिट वाला अमाउंट हम लोग डेबिट्स में ही लिखे हैं, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में ही लिखे हैं। जो डेबिट वाला कुछ भाग यहाँ लिख दिए और कुछ भाग यहाँ लिख दिए, क्रेडिट वाला भाग कुछ यहाँ लिखे और क्रेडिट वाला फिर कुछ यहाँ पे अदा कर लिख दिए। जो यहाँ से बैलेंस होगा सब मिलाकर यहाँ के लिख देंगे तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा काम नहीं किए कि किधर ज़्यादा कर दिए किधर मतलब किसी साइड कम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं किया, बराबर आएगा, ठीक है, दोनों साइड बराबर होगा। लेकिन अब चलते हैं हम लोग बात को, एक एडजस्टमेंट है और वो क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक है। ये देखो वहाँ पे ट्राई बैलेंस में है क्या, नहीं है। तो अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कहीं एक साइड अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बैलेंस शीट में हो जाएगा कि नहीं गड़बड़। चलिए तो पहले जानो कि क्लोजिंग स्टॉक होता कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, 36,200। अब बताओ ये अंकित कि 36,200 अगर हम इधर लिख दिए तो बताओ ये वाला अमाउंट देखना, ये मीनाक्षी 36,200 ये वाला अमाउंट इधर यहाँ पे टोटल करेंगे एक तरह से नॉर्मली, और 36,200 फिर यहाँ आएगा और 36,200 को यहाँ लिख देंगे आगे। बात समझ में आ रहा है? अरे अभी सबको नहीं टारगेट कर रहे हैं, सो देखो पहले वाला सब ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये 36,200 को अगर हम यहाँ लिखेंगे एक तरह से इधर आएगा 36,200, ये 36,200 मतलब इधर आएगा। ये अलग तरह का पढ़ाई, ठीक है, जो नहीं समझेंगे उनके लिए लगेगा अल्टर है, क्या क्या बता रहे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये 36,200 यहाँ पे आएगा, ये 36,000 नेट प्रॉफिट आएगा। 36,000 को नेट प्रॉफिट आकर लिखे लायबिलिटी साइड में। हम क्या बोले हैं कि जो यहाँ पर आप लिखते हैं ये साइड में जो आप लिखते हैं वो कहाँ आता है, ये साइड में समझो लिख रहे हैं क्या जी, जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं आप, एक तरह से समझो लायबिलिटी में लिख रहे हैं। देखो कैसे लिखे, देखो आए समझ में, ये 36,000 को लिखे, 36,000 को यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ आकर जो आता है फिर इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो ये समझ में आया। अब बताओ कि आपका बैलेंस शीट में 36,200 इधर हम लिखे थे, इधर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो बताओ एसेट साइड में 36,200 होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, तभी ना बराबर आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर भी आपको लिखना पड़ेगा। और आप भी जानते हैं हम लोग का रटा रटाया हुआ है बुद्धि कि एडजस्टमेंट का दो जगह पे ट्रीटमेंट होता है ना, तो दो जगह पे एंट्री भी कर दी है ना। और ऐसे भी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के लिए एसेट्स है कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्या एसेट्स है ना, वो हम लोग का बचा हुआ संपत्ति है, तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए ना कितना मेरा संपत्ति बचा हुआ है, इसीलिए तो इसका नाम है बैलेंस शीट नाम है कि बचा हुआ चीज कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ एसेट 36,200। आप तो दोनों साइड बराबर कर दिए, चलो अब करो फाइनल। इधर जोड़िए कितना आएगा टोटल, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ना कितना आएगा जोड़ने पर 1,78,700 1,78,700 यहाँ माइनस कर देंगे ग्रॉस सीडी कितना आएगा 21,730 हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा जी बीडी 21,730। अब इसको टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा, इसको ऐड करने पर 0 5 3 8 7 और 1 8 3 और 1 4 और 2। चलिए इसको माइनस करके बताओ 24,880 को माइनस कर देंगे तो जो निकलेगा रिजल्ट वो नेट प्रॉफिट के नाम होगा। कितना आएगा 12,080।
अब ये नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पर आ गया 12,080। अब ये टोटल दोनों को जोड़िए 2,100 को घटा दीजिए 68,880 ये हो गया। अब दोनों साइड को जोड़िए। बराबर होगा ना? हाँ 80 और इधर भी ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा 86,680 आएगा। ठीक है जी, आना ही था, है ना, क्योंकि हम लोग कुछ अलग काम किए नहीं, एक वो काम कर रहे थे क्लोजिंग स्टॉक का, जो ट्राई बैलेंस के अमाउंट में हम लोग मतलब ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो हम लोग एक लायबिलिटी साइड ट्रीटमेंट की, लायबिलिटी साइड बढ़ाएं तो आकर एसेट साइड में भी बढ़ा दिए, तो हो गया दोनों साइड इक्वल। तो फिर दोनों साइड का बैलेंस शीट इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब लिख लो।